पहली बार जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम 2019 में आए थे तो हमने सबसे पहले एक दरोगा का कटअप जारी किया था एकदम व्हाइट बोर्ड पर। और उस समय मेरा पूरा टेक्निकल सिस्टम को शुभम देख रहा था, बेचारे मेरे रूम मतलब क्लासरूम में आकर के पूरी तरह से वीडियो बनाया और बोला कि सर आप डालिए। उस क्रम में क्या हुआ कि जब अपने वीडियो को हम डाले तो पीछे से बहुत सारे लोग लग गए, चूंकि कटअप देखने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपका एक अपना कम्युनिटी, आपके जो बच्चे आपको जानते हैं, जो बच्चे आपको नहीं जान रहे हैं वो तो आपके बारे में कुछ भी लिखेंगे। तो चूंकि हमेशा जो है मेरा एक फोटो लगता था गूगल्स लगाए हुए, चश्मा लगाए हुए, तो पीछे से लगा कि बहुत बड़ा अपने आपको टीचर समझता है, गूगल्स लगा करके कटअप जारी करता है, आप ही लोग कटअप बताइएगा। तो हम उस समय कुछ इसलिए नहीं बता पाए थे कि शायद उस बच्चे को पता नहीं था कि हम कटअप कैसे जारी करते थे, क्योंकि उस कटअप का हम हिस्सा होते थे। खुद प्री मेंस ऐसा कोई दरोगा नहीं हुआ, अगर कहिएगा तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा कोई दरोगा का पीटी मेंस नहीं हुआ 2017 से लेकर अभी तक का जिसमें हमारा पीटी मेंस नहीं हुआ होगा। निश्चित तौर पर जो टीचर खुद से अपने आप को उसमें शामिल कर रहा है और लगातार उन रिजल्ट को दे रहा है तो उसको कटअप जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछिएगा कि आप क्यों देते थे सर, तो हम देते थे चूंकि एक बहुत अटैचमेंट था उस पोस्ट के साथ, तो हम लगातार देते थे और हमको मजा आता था प्रीलिम्स में। और जब बैठते थे तो लगता था कि आसपास के लोग हैं उसको अगर कुछ हेल्प मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो जाए तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये काम को करने में हमको हम लगता था कि एकदम करंट मूड में और स्टडी मूड में बने रहे। आज के उस चीज को हम छुपा के देते थे। जब हम पढ़ा रहे थे तो उन बात को कभी भी हम किसी बच्चे से जिक्र नहीं करते थे कि उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 56वीं से 59वीं मेंस बीपीएससी दिए, उसके बाद 60वीं से 62वीं दिए, जेपीएससी 2 बार मेंस दिए। तो कभी जब भी हम दिए कभी उन बच्चों के साथ अपने आप को प्रिस्क्राइब नहीं किया हम ये सब परीक्षा निकाल करके आपके बीच में। और कभी इत्तेफाक से, क्योंकि एक बच्चा अख्तर था जो हमसे कभी कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, तो जब हम 56वीं से 59वीं मेंस दे रहे थे तो मेरे पीछे ही था। बोला सर तो आप बाहर में मिले थे, तो बोले थे किसी को एग्जाम दिलाने आए, आप तो खुद बैठे हुए हैं। तो हम बोले ठीक है, अब इस बात को कहीं डिस्कस करने की जरूरत नहीं। मतलब समझ सकते हैं कि हम अपनी उन बातों को कभी मतलब प्रसारित नहीं किया कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम इसलिए अब इस बात को बोल रहे हैं कि उस समय यूट्यूब में जब हम कटअप जारी किए थे तो हमें पता था कि जो स्कोर किए उस स्कोर में इतना स्कोर रहेगा। और एग्जैक्ट वो आप देखिएगा 2019 का जो कटअप जारी किया था, जो कटअप था उस बार का एकदम सेम आया था। मतलब कहीं कोई तफरका नहीं था। हमको लगता है कि 0.50 का सारे बच्चे जानते, लेकिन मेरे बच्चों को जानने का संख्या क्या था, मेरे क्लासरूम के बच्चे जान रहे थे। मतलब वो पूरा मतलब एक्सपोज कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग नहीं जान पाए। लेकिन पता है हमने कहा था कि 1 या 2 का फर्क होगा, 0.50 का फर्क हुआ। मतलब हमने जितना कटअप बताया था उसमें 0.50 का सिर्फ फर्क हुआ। मतलब जितना अगर मान लीजिए 72 बता दे तो 71.50 पर हुआ। तो मतलब ऐसा कटअप तो जबरदस्त होता है और यही कटअप हुआ था। अब जब वो बच्चा मेरे खिलाफ इन बातों को लिख दिया तो हमको लगा अरे भाई तो अलबल लिख रहा है। हम शुभम को बोले अरे शुभम ये सब बंद करो यार, हमसे नहीं हो पाएगा। अब बताओ, बच्चा हमारे सामने आता है तो बहुत रेस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, उसका मजाल नहीं होता कुछ उधर उधर का बात कर ले। आई लड़का क्या फालतू लिख रहा है कि कौन मास्टर बड़का गूगल्स लगा के भोजपुरी हीरो बन रहा है। तो हमको लगा कि देखो ये सब फालतू बात लिख रहा है और हम इस सब पर नहीं आएंगे, बेमतलब का गंद मचा रहा है। बोला सर आने वाले जमाना में ये चीज बहुत आगे बढ़ेगा और लोगों को स्वतंत्रता होगी कि लोग कुछ भी आपके पीछे लिखेंगे, तो आप सर इतना सेंसिटिव होइएगा, एक कमेंट्स के चलते आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को छोड़ दिएगा तो ये तो गलत बहुत हो जाएगा ना सर। क्योंकि आपके पास कंटेंट है, आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ा सकते हैं, आपका सारा सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत बेहतरीन है सर। तो निश्चित तौर पर आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। तो आप मार्केट में रहिएगा, आप दिखिएगा, तभी तो लोग आपके पास जाएंगे। लोगों को सपना थोड़ी आएगा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपको अच्छा पढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। फिर उसकी बात को माने, फिर हम शुरू किए। लेकिन फिर हम आए तो फिर हमको पटा टाइप का लगा। फिर मतलब एक लगता था कि वो कुछ नहीं जानता, फालतू फालतू बात कर रहा है, कोई आके कुछ कर रहा है, कोई आकर के मतलब बकैती कर रहा है तो उसका भी फॉलोवर्स ज्यादा। हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। हम इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढते थे 10-15 दिन में कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हमको समझाया कि सर आप समझ रहे हैं, इसके लिए कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए, जो आप कर नहीं रहे सर। आप सोचते हैं कि आप पढ़ाएं तो आपके फॉलोअर्स जल्दी जल्दी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा सर। आप कंटिन्यू अपने वीडियो को डालिए, पढ़ाते रहिए, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। फिर इस बीच में किसी ने और कुछ कमेंट किया हुआ, तो मतलब टाइम टू टाइम हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम अनकंफर्ट फील किए, हम कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहे। क्योंकि हमें आदत था अपने जमात के साथ, मतलब अपने कम्युनिटी के बच्चों के साथ में, और वो इतना रेस्पेक्ट देते थे, इतना मेरे लिए प्रेम था, जिसके कारण हम कभी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उस तरह के कमेंट सुनने का आदी नहीं हो पाए। लेकिन सच बोलिए कि हमारी गलती थी, और उस गलत चीज को आज भी हम रियलाइज करते हैं कि अगर हम उस समय उसकी बातों को मान लेते और हम कंटिन्यू और कंसिस्टेंट रूप से उस चीजों पर लगे रहते तो शायद
हम जिन बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं आप तक पूरी पूरी बात को पहुंचा पाते, लेकिन इत्तेफाक से उन बातों को आप तक पहुंचा नहीं पाए। तो हमको लगा कि भाई अब इस चीज को तो खत्म करना पड़ेगा, हमको हर हाल में उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो फिर एक आदमी उनको मिला तो बताया क्या कि देखिए, एक गाना सुने होंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, जब हम कब सुना भी देता आपको मजा आएगा। तो अब हम हमेशा जो है ना, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी बात को हम डिलीवर करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि पॉजिटिव निगेटिव क्या है, बस हम यही गाना गुनगुना के निकल जाते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, आप जैसे भी, हम जैसे दिखते हैं, जो उसको कमेंट करना है वो स्वतंत्र है, उसके पास अपना उसके पास फ्रीडम है कि वो किसी बात को लिख ले, पॉजिटिव लिखे, निगेटिव लिखे, हमें कोई मतलब नहीं, अपने काम को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। आज चूंकि आज जो जमाना आ गया कि भाई बड़े बड़े लोग जो हायर पोस्ट पे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी के पीछे निगेटिव पॉजिटिव चलते रहता है, लेकिन लोग अपने काम को करते रहते हैं। तो हमको भी लगता है कि हमें खासकर जिस प्रोफाइल में थे हम तुरंत पता करवाना शुरू करते थे, अरे कौन ऐसा लिखा है तो पता करो दी कहां है इसका आईडी है, कौन मेल से बनाया है। तो हम इतना सेंसिटिव हो जाते थे जिसके कारण बहुत तकलीफ हो रही थी। अब एकदम समझ गए कि नहीं, अब हम अपना काम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते जाएंगे। जो दूसरे क्षमा का लोग है जो हमारे प्रति ज्यादा निगेटिव करवाएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि हम फिर बेहतर और कर रहे हैं, तभी उसको ज्यादा बुरा लग रहा है। तो हम सोचेंगे कि चलो जो है चलते जाना है। और अब हम इस गाने को हमेशा गुनगुनाएंगे और आपसे एक बार शेयर भी गाना कर दे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अब फिर से आए हैं लड़ने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अब फिर से एंट्री है करना, पूरे ताकत के साथ आएंगे और 2025 दरोगा मिशन बनाएंगे। इस बार कहीं नहीं जाना, फिर से मजबूती के साथ आएंगे, क्योंकि दिमाग में एक बात आ गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अपने काम को शिद्दत से है करना। जय हिंद, जय भारत।